बिहार के सारण जिले के मकेर और अमनोर प्रखंड के कई गांव इस समय भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। हैजलपुर, लगुनिया, मधुबनी, मकसूदपुर, मौलनापुर, परशुरामपुर, बाघाकोल, दादनपुर और बाढ़ीचक जैसे गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। बाढ़ की इस आपदा ने न केवल जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, बल्कि लोगों के दिलों में भय और चिंता का माहौल भी बना दिया है। आइए जानते हैं इस बाढ़ से जुड़ी अधिक जानकारी। सारण जिले के गंडक नदी के उफान के कारण कई गांव बाढ़ के नदी में डूब गए हैं। ग्रामीणों के घरों और खेतों में पानी घुस चुका है, जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से ठप हो गई है। सबसे अधिक प्रभावित गांवों में हैजलपुर, लगुनिया, मधुबनी, मकसूदपुर, मौलनापुर, परशुरामपुर, बाघोकोल, दादनपुर और बाढ़ीचक शामिल है, जहां हालत बेहद गंभीर बने हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है और उन्होंने कभी इतने विकट हालात का सामना नहीं किया है। लोगों में इस बात का डर है कि कहीं उनके घर पानी के तेज बहाव में न बह जाएं। दिन के समय भी लोग अपने घरों की सुरक्षा के लिए चौकन्ने रहते हैं। वहीं रात में बाढ़ के डर के कारण कोई भी चैन की नींद नहीं सो पा रहा है। गांव में प्रशासन द्वारा अभी तक राहत सामग्री या सहायता के कोई ठोस प्रयास नजर नहीं आ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें बाढ़ की कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी, जिससे वे समय रहते अपने परिवार और संपत्ति को सुरक्षित नहीं कर पाए। अब उनका जीवन पूरी तरह से संकट में है। राहत कार्य के अभाव और प्रशासनिक उदासीनता को लेकर लोगों में गुस्सा भी है। अधिकांश परिवार ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। वहीं कई परिवार अपने गांव में ही ठहरे हुए हैं, उम्मीद लगाए कि जल्द ही उन्हें मदद मिलेगी। क्या नाम हुआ आपका? कुणाल कुमार। कुणाल कुमार, ये जो बाढ़ आया हुआ है, कब से इसका जल स्तर बढ़ रहा है? 3 दिन से बढ़ रहा है। 3 दिन से बढ़ रहा है। आप लोग को प्रशासन के द्वारा कोई सहायता अभी तक मिला है? नहीं, कोई सहायता नहीं मिला। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद मुश्ताक। जैसा कि अभी आप देखे हैं कि एक ग्रामीण द्वारा भी बताया गया कि प्रशासन द्वारा इन लोगों को कोई सहायता अभी नहीं मिला। तो मोहम्मद मुश्ताक जी, आप कहाँ के रहने वाले? बाघाकोल का ही। ये लगातार जो जल स्तर बढ़ रहा है, क्या इससे आप लोग भयभीत हैं? जी। आप लोगों को कुछ सौर न्यूज के माध्यम से सरकार को सूचना देना है? यही देना है कि इस पर कंट्रोल किया जाए, बाढ़ पे कंट्रोल किया जाए। ठीक। इनका कहना है कि जब भी बाढ़ का जल स्तर बढ़ता है, तब प्रशासन जितनी गति से, तीव्र गति से बाढ़ की मरम्मत का काम करती है। अगर यही बाढ़ आने से पहले अगर बांध की मरम्मत का काम किया जाता, तो यह जो अभी का दृश्य आप देख रहे हैं कि किस तरह से युद्ध स्तर पर काम तो यहाँ हो रहा है प्रशासन के द्वारा, लेकिन ये समय से पहले अगर हुआ रहता तो आज जो ग्रामीणों में भय व्याप्त है वो नहीं होता। आइए कुछ और ग्रामीण जनता से आपको बात कराते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अवधेश जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं का रहने वाले हैं। ये जल स्तर रुक गया है कि बढ़ते जा रहा है? पानी बढ़ रहा है। तो आप लोग के बांध के इस साइड रहते हैं कि इधर रहते हैं? खेती इधर है, तो खेती तो लगभग आप लोग का चौपट हो गया होगा? चौपट हो गया, पूरा धान खत्म हो गया। तो आप लोग को कुछ कहना है सरकार को? क्या कहना, सरकार को लग रहा है। सरकार देख रहे हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि सामने सरकार दिख रहा है, यानी स्पष्ट इनका इशारा है बाढ़ की तरफ। आइए कुछ महिला यहाँ पर पहुंची हुई है, इनसे बात कराते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ जी। प्रशासन द्वारा आप लोगों को अभी तक कुछ सहायता मिला है? कुछ सहायता नहीं मिला। देखिए, कोई भी ग्रामीण यहाँ ये नहीं कह रहा है कि प्रशासन द्वारा कोई सहायता मिला है, जबकि लगातार जल स्तर यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सौर न्यूज के माध्यम से आपको लाइव दिखाया जा रहा है कि लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है। बाढ़ के समय जिस तरह से जल विभाग तेजी लाती है, यही बाढ़ आने से पहले अगर तेजी लाए तो ये समस्या देखने को नहीं मिलेगा।